मित्रों नमस्कार। टेस्टी फीड चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा बैगन यानी बैगन की कलौजी। तो बैगन की कलौजी बनाने के लिए मैं यहाँ आधा किलो बैगन लिया हूँ और बैगन मैं लिया हूँ काला वाला। इससे जो है कलौजी बहुत बढ़िया बनती है बैगन की। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मसाला को भून लेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच छोटे चम्मच से काली मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा बड़े चम्मच से, 1 चम्मच सौंफ, 1 छोटे चम्मच से हम लिए हैं अजवाइन, 1 चम्मच में लिया हूँ छोटे चम्मच से मंगरेल जिसे कलौजी भी बोलते हैं। तो हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। इससे क्या होगा, मसाले वो अच्छे से भून जाएंगे, जलेंगे नहीं। मीडियम फ्लेम पर मसाला को हम भूनेंगे। राई को हम ऐड करेंगे बाद में, क्योंकि राई को भूनने में टाइम लगता नहीं है। इस तरीके से हाथ से आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। मसाला लगभग 80% भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच से राई। मसाला को अच्छे से भून चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ठंडा होने के बाद इसे हम बारीक ग्राइंड करेंगे। तो मसाला को हमने ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए हम बाकी मटेरियल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिया हूँ 3 मीडियम साइज की प्याज, इसको हमने बारीक कटिंग कर लिया है। ये मैं लिया हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। इसमें लहसुन है 80 ग्राम, अदरक 30 ग्राम और हरी मिर्च है 7 से 8। ये मैं लिया हूँ हरी धनिया आधा कप है, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। धनिया से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसमें हम ऐड करेंगे जो मसाला तैयार कर रखे हैं वो मसाला। सब मसाला ऐड नहीं करेंगे, उसमें से 3 बड़े चम्मच हम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम ऐड कर रहे हैं हींग। तो हींग हम ऐड किए हैं 1/4 चम्मच। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं अमचूर पाउडर यानी खटाई। तो हम ऐड कर रहे हैं इसमें 2 बड़े चम्मच। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच काला नमक। हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच से थोड़ा सा कम साधारण नमक। नमक आप लोग स्वाद के अनुसार कीजिएगा, क्योंकि मसाला भूनते समय भी नमक डाले थे, इसलिए नमक को ध्यान में रखते हुए यूज करिएगा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल पहले गर्म करके ठंडा करके यूज करना है। तो हम ऐड कर रहे हैं इसमें 1/4 कप। सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये इसे मिक्स कर लेंगे। यदि मसाला कम लगे तो बचा हुआ जो 1 चम्मच है मसाला है उसको भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छी सी खुशबू है। तो मटेरियल रेडी हो गया है। अब बैगन के अंदर हम मटेरियल को भरना शुरू करेंगे। तो अब बैगन के अंदर इस तरीके से लगाएंगे कट। ये एक बार चेक कर लेंगे कहीं बैगन खराब तो नहीं है। तो कट लगा करके इसके अंदर का थोड़ा सा जो मटेरियल है बीज वाला उसको निकाल लेंगे। ये इसको निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फीलिंग अच्छे से होगी नहीं। तो ये जो है निकल गया है। तो ये देखिए अंदर का जो बीज वाला पार्ट था ज़्यादातर हमने हटा दिया है। अब इसी के अंदर हम मटेरियल को फिल करेंगे। ये तरीके से फिल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी बैगन में हम कट लगाएंगे। और कट लगा करके इस वाले पार्ट को अंदर वाले को थोड़ा सा हटा देंगे तो एक स्पेस बन जाएगा। तो मटेरियल फिलिंग अच्छे से होगा। ये तरीके से बाकी बैगन को भी भर लेंगे। तो सभी बैगन को मैंने फिल कर लिया है। थोड़ा सा मटेरियल हमारा बच गया है,
इसको वेस्ट नहीं करना है, यानी फेंकना नहीं है। इससे हम एक और आपको बताते हैं करना क्या है। एक ले लीजिए आलू, और आलू को लीजिए छील, उसके बाद इस तरीके से इस साइड से आलू को हम कट करेंगे इस तरीके से। तो इस आलू के अंदर हम बनाएंगे एक टनल। टनल देखिए, ये इस टनल के अंदर होगी इस मटेरियल की फिलिंग, ये देखिए। और ये टनल जो है ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और टनल को इस पार से उस पार नहीं करना, थोड़ा ही जितना बनाए अच्छी इतना ही बनाना है। यदि ज़्यादा चौड़ी टनल बनाएंगे तो मटेरियल निकल जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। यदि आप एक बार इस तरीके से आलू की कलौजी बना लिए तो बार बार आप आलू की कलौजी बनाएंगे। तो ये टनल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर इस फिलिंग को हम डाल देंगे। एक आलू तो हो गया, थोड़ा सा मटेरियल अभी और बचा हुआ है, तो एक आलू को हम और फिलिंग करेंगे। तो हमने बैगन के साथ साथ 2 आलू भी भर दिए हैं। तो चलिए अब हम रखते हैं इसको कढ़ाई के अंदर। तो गैस पे मैंने एक आयरन की कढ़ाई रखी है। आयरन कढ़ाई में स्वाद बहुत बढ़िया आता है, और साथ ही साथ आपको आयरन भी मिल जाएगा। तो कढ़ाई गर्म है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बैगन। ये बैगन को हम 1 बाय 1 करके डाल देंगे, और गैस के फ्लेम को हम रखेंगे अब 0, और 0 फ्लेम पर ही हम बैगन को पकाएंगे। बैगन और आलू को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके ऊपर से गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल हम डालेंगे 3 चम्मच। ये सभी बैगन के ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। इसे बनने में लगेगा 40 से 45 मिनट। अब इसे हम ढक देंगे, और फ्लेम को हम रखेंगे 0। बीच बीच में हम इसे चेक भी करेंगे, नहीं तो नीचे पकड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। कलौजी को बनते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है। अब इससे एक बार हम चेक करेंगे। तो नीचे वाले बैगन हैं, उनकी डंठल को पकड़ करके कर देंगे ऊपर, और ऊपर वाले को कर देंगे नीचे। तो हमने बैगन को ऊपर नीचे कर दिया है। अब इसे दोबारा से ढकेंगे, और 20 से 25 मिनट इसको और 0 फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो बैगन की कलौजी बन के तैयार हो गई है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे, और करेले की कलौजी हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। करेला नहीं, बैगन। करेला हमने इसलिए बोला कि करेला का नाम सुनते लोग मुंह आना शुरू कर देते हैं। इससे कोई बात नहीं, बैगन की कलौजी है तो हम गर्मा गर्म बैगन कलौजी सर्व करेंगे। तो बैगन की कलौजी हमने सर्व कर दिया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं, बहुत पसंद आएगा। तो यदि बैगन कलौजी की रेसिपी आपको पसंद आती है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि बैगन की कलौजी की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नई रेसिपी के साथ।